जो है वो कोरोना का मरकज बन चुका है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार देखते जा रहे हैं सोशल मीडिया पर जी न्यूज को लेकर के चर्चाएं बढ़ गई हैं। तो डिबेट में अगर कोई जी न्यूज का जिक्र छेड़ दे और 28 कोरोना पॉजिटिव की संख्या गिनवा दे तो हमारे जो बड़े बड़े सो कॉल्ड एंकर हैं वो बुरी तरीके से बिलबिला जाते हैं और वो ये कहते हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किसी को कोरोना हुआ है उसका मजाक बना रहे हैं। ये लगातार हम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा रूबिका का देख रहे हैं, जो रूबिका लियाकत एबीपी न्यूज में लगातार जहर उगलती हैं। ये उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उन्होंने ये बताने में चंद मिनट नहीं लगाए कि आपको किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। बहुत बढ़िया खेल गई रूबिका लियाकत। जी न्यूज का जिक्र आते ही क्लैपिंग बनती है उनके लिए। ये तब कहां मर गई थी जब निजामुद्दीन मरकज को लेकर के ऐसी बातें बताई जा रही थी। मैं तमाम पहलुओं पर बात करूंगा और कितने पॉजिटिव केस बढ़ चुके हैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। पर उससे पहले एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि तमाम फिरका परस्त ताकतें चैनल को खत्म करने पर लग गई हैं। चैनल के व्यूज को घटा दिया गया है। जो 18 लाख सब्सक्राइबर हैं वो 8 या 7 लाख लोगों के पास नोटिफिकेशन जा रहा है। तमाम तरीके से मास रिपोर्टिंग की जा रही है ताकि जो सच्चाई है वो लोगों तक ना पहुंचे। तो जिम्मेवारी अब आपकी बनती है कि पल पल न्यूज को बचाना है। तो अब मैं बात करूंगा मेन मुद्दे की, क्योंकि जी न्यूज में जो 28 कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे अब उनकी संख्या बढ़कर के 66 हो गई है। क्या है पूरा मामला, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। देश में कोरोना का प्रकोप हर तरफ है। ऐसे में एक समाचार चैनल के 29 कर्मचारी कोरोना केस के संक्रमण से प्रभावित पाए गए हैं। ये लोग अभी तक अपनी जानकारी छिपाए हुए थे। सवाल उठता है कि समाचार चैनल के जिम्मेदार और इसका मालिक इतने वक्त तक अपने कर्मचारियों की जानकारी को क्यों छिपाए रहे। अब तक इनकी वजह से हजारों लोगों तक कोरोना पहुंच चुका होगा। समाचार चैनल का मालिक बीजेपी का राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा है। तमाम नियमों को ताक में रखकर यह व्यक्ति कितने ही लोगों की जान के लिए खतरा बन गया है। 28 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के पहले और बाद में क्या हुआ जी न्यूज में और क्या रवैया है सुधीर चौधरी का कर्मचारियों के प्रति। सोमवार 18 मई की सुबह गौतम बुद्ध नगर नोएडा प्रशासन द्वारा जारी किए गए एक प्रेस बुलेटिन से सेक्टर 16A स्थित फिल्म सिटी में हड़कंप मच गया। इस बुलेटिन के मुताबिक जी न्यूज में काम करने वाले 51 पत्रकारों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें से 28 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। नोएडा प्रशासन ने अपनी कोरोना से संबंधित प्रेस बुलेटिन के तीसरे कॉलम में जी मीडिया सेक्टर 16A को हेड बनाकर इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। बाद में नोएडा के डीएम ने भी ये बुलेटिन अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पर साझा किया। बुलेटिन के मुताबिक जी मीडिया का 39 वर्षीय एक पुरुष कर्मचारी जो लक्ष्मी नगर में रहता है सेक्टर 16 नोएडा स्थित ऑफिस में आया था। इसकी 15 मई को कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। इसके संपर्क में आए 51 लोगों के सैंपल मैक्स लैब दिल्ली में जांच किए गए। उनमें से जीबी नगर में रहने वाले 15 लोग जो इसी संस्थान के हैं कोविड पॉजिटिव पाए गए और 13 अन्य लोग जो दिल्ली, गाजियाबाद और फरीदाबाद में रहते हैं कोविड जांच में पॉजिटिव आए। प्रशासन प्रोटोकॉल के तहत जरूरी कार्रवाई कर रहा है। बुलेटिन के मुताबिक इसके तुरंत बाद कमांडर ने उस विशेष इलाके को सील करने का आदेश दे दिया और सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। आरआरटी प्रोटोकॉल के तहत आइसोलेशन और क्वारंटीन का कार्य जारी है। वर्तमान में दिल्ली नोएडा बॉर्डर को भी अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है। केवल स्वीकृत गतिविधियों की ही इजाजत रहेगी। न्यूज लॉन्ड्री ने नोएडा के सूचना अधिकारी राकेश चौहान से जी न्यूज के मामले में बातचीत की। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि जी न्यूज के 66 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आदेश के मुताबिक उनके दफ्तर में सैनिटाइजेशन, सीलिंग और क्वारंटाइन का कार्य किया जा रहा है। 15 मई को जी न्यूज में नाइट शिफ्ट में काम करने वाले एक पत्रकार की कोरोना रिपोर्ट
पॉजिटिव आई। ये पहला मामला था। आशीष को पिछले कई दिनों से खांसी और बुखार आ रहा था। वह लगातार ऑफिस आ रहा था। उसने खुद ही अपना कोरोना टेस्ट करवाया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये जानकारी आशीष ने जी न्यूज़ के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में डाली। यहीं से हड़कंप की शुरुआत हुई। आनन फानन में यह पता करवाया गया कि इवनिंग शिफ्ट में चार्ज लेते वक्त आशीष किन किन लोगों के संपर्क में आता था और साथ ही मॉर्निंग की शिफ्ट हैंड ओवर करते समय वह किन किन लोगों के संपर्क में आता था। ऐसे कुल 51 लोग चिन्हित किए गए। इन सभी लोगों की कोरोना जांच की गई। इस रिपोर्ट में 28 लोगों के पॉजिटिव आने की पुष्टि हुई। न्यूज लॉन्ड्री ने इस पूरी घटना के संबंध में जी न्यूज में कार्यरत कई कर्मचारियों से लंबी बातचीत की। इनमें वो कर्मचारी भी हैं जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और वो फिलहाल अस्पताल में हैं। साथ ही हमने उन लोगों से भी बात की जो प्रबंधन के वरिष्ठ पदों पर हैं, लेकिन एहतियातन सभी की पहचान छुपाई गई है क्योंकि वो ऐसा ही चाहते थे। जो जानकारियां सामने निकल करके आई वो बेहद चिंताजनक और एक हद तक आपराधिक भी है। मसलन 15 मई को जब पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया तो उस दिन सुधीर चौधरी ने अपने ट्विटर पर जानकारी दी कि वो एक दूसरे छोटे स्टूडियो से डीएनए शो करेंगे क्योंकि उनकी टीम का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन शो मस्ट गो ऑन। अपने प्राइम टाइम शो डीएनए में भी सुधीर चौधरी ने खुद को और जी न्यूज़ को देश की सेवा से सतत समर्पित बताते हुए कहा कि जी न्यूज़ के कर्मचारी लगातार हर तरह के हालात में अपने दर्शकों के लिए खबरें लाते रहेंगे, चाहे भले ही उनकी या उनके परिवार की तबीयत खराब हो जाए। ये तो सुधीर चौधरी का सार्वजनिक चेहरा है जिसे हम आप सब देख रहे हैं। ये तो चौधरी का सार्वजनिक चेहरा है, लेकिन दफ्तर में उनका और मैनेजमेंट का कर्मचारियों के प्रति जो रवैया है वे कुछ और कहानी कहता है। एक कर्मचारी जो 18 मई यानी सोमवार को यह प्रकरण सामने आने के बाद न्यूज रूम में मौजूद थे, उन्होंने सुधीर चौधरी द्वारा अपनी पूरी टीम को दिए गए संबोधन की जानकारी हमें दी। उन्होंने कहा, हम सब लोग बहुत डरे हुए हैं। स्वाभाविक सी चिंता है कि एक ही दफ्तर में जब सारे लोग काम कर रहे हैं तो सबको इस बात की चिंता है कि कहीं हम भी तो पॉजिटिव नहीं हैं। ये सब लोग चाहते हैं कि उनका टेस्ट हो जाए और सबको वर्क फ्रॉम होम की अनुमति मिले, केवल जरूरी लोग ही दफ्तर आए। लेकिन सुधीर चौधरी ने सबको धमकाते हुए कहा कि मैं कल से ये नहीं सुनना चाहता कि किसी को बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है। बुखार तो सबका ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बाकी चीजें फिर कभी ठीक नहीं होंगी, ध्यान रहे। सुधीर चौधरी की इस धमकी की पुष्टि हमसे जी के 3 कर्मचारियों ने की, जिनमें से एक बेहद वरिष्ठ संपादकीय पद पर हैं और एक खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको लेकर कर्मचारियों में गुस्सा और भय दोनों हैं। ऐसे मौके पर जब एहतियातन की ज़रूरत है, सबका टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, वैकल्पिक तरीके से दफ्तर खोलने की ज़रूरत है, वर्क फ्रॉम होम की ज़रूरत है, तब सबको ये धमकी देना कि अगर उन्होंने बुखार का बहाना किया तो उनके साथ ठीक वही होगा, ये बेहद डरावना है। इतना ही नहीं, 15 मई को भी जब पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया था उस दिन भी सुधीर ने अपने शो में तो इसे देशभक्ति और तमाम चीज़ों से जोड़कर वाहवाही बटोरने की कोशिश की, लेकिन दफ्तर में उन्होंने कर्मचारियों को सीधे इशारा दिया कि सारे लोग रोजाना दफ्तर आएं, महज एक केस को बहाना मत बनाएं। सुधीर चौधरी के अलावा जी मैनेजमेंट का रवैया भी पूरे कोरोना प्रकरण की गंभीरता को लेकर लापरवाही भरा है। जी मीडिया के सीईओ पुरुषोत्तम वैष्णव ने भी 18 मई को शाम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम संपादकीय टीम के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में शामिल एक पत्रकार ने बताया, वैसे तो वो बेहद अच्छी बातें करते रहे, लेकिन उनका सारा जोर इस बात पर था कि काम रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने बार बार एक शब्द पर जोर दिया, शो मस्ट गो ऑन। मैनेजमेंट का रवैया और भी कई मामलों में कर्मचारियों के प्रति बेहद रुखा है। जी हिंदुस्तान में काम करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार ने जो जानकारी हमें दी वे समूह के रवैये पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वो बताते हैं जो 66 लोग पॉजिटिव पाए
पाए गए हैं उनमें से मेरा एक जानकार भी है। उसे फिलहाल जिम्स ग्रेटर नोएडा अस्पताल में रखा गया है। वह अपनी मां के साथ अकेला रहता है। उसने एचआर को बताया कि उसकी बूढ़ी मां अकेली है, उनका भी टेस्ट करवाना जरूरी है, साथ ही उनकी देखभाल का कुछ प्रबंधन कंपनी को करना चाहिए। इस पर एचआर ने उसे तल्ख सा जवाब दिया कि ये आपकी जिम्मेदारी है, इसे आप खुद संभालें। 16 मई को जी मीडिया की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें कहा गया हमारा एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 15 मई को उनकी रिपोर्ट आई, उन्हें सबसे अच्छा इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। जी परिवार उनके साथ हर तरह से खड़ा है। हम उनके जल्द से जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में भ्रम और विरोधाभास का पुलिंदा है, क्योंकि जिस कर्मचारी को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का दावा जी मैनेजमेंट कर रहा है, उसने अपना टेस्ट तक खुद ही करवाया, खुद के पैसे से। और जब एक कर्मचारी ने अपनी अकेली मां के लिए सहायता मांगी तो कंपनी ने उसे सीधा मना कर दिया। जी प्रबंधन और सुधीर चौधरी की तरफ से एक और आपराधिक लापरवाही की बात सामने आई। गौरतलब है कि 3 मई के बाद जब तीसरे चरण का लॉकडाउन शुरू हुआ तब सरकार की तरफ से दफ्तरों में कामकाज की छूट दी गई। इसके तहत कंपनियों को अपनी कुल क्षमता के 33% कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन सुधीर चौधरी ने एक आदेश जारी किया कि 1 मई से सारे कर्मचारी और पत्रकार नोएडा दफ्तर पहुंचे। इसके बाद सभी लोग का दफ्तर से काम करना अनिवार्य कर दिया। ये अपने आप में चिंताजनक है कि जब ज्यादातर मीडिया संस्थान वर्क फ्रॉम होम और अन्य वैकल्पिक तरीकों से काम कर रहे हैं, तब सुधीर चौधरी ने 33% का नियम तोड़ते हुए 100% कर्मचारियों को दफ्तर आने का फरमान जारी किया और वहां उनके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम भी नहीं किए। इस बात की पुष्टि जी न्यूज के कई पत्रकारों ने हमसे की। इससे दफ्तर में ज्यादा लोगों की आमदरफ्त होने लगी। दुनिया भर को कोरोना से बचाने के लिए कानूनों का पालन करने की इस देने वाले सुधीर चौधरी अपने यहां कानूनों का पालन करने में चूक गया। इसके बावजूद 18 मई को किए गए एक ट्वीट में सुधीर चौधरी ने साफ झूठ बोला। जो लोग संक्रमण के बावजूद काम करने आए वो समर्पित पेशेवर हैं और उन्हें घर से काम करने की इजाजत थी। जी के कई कर्मचारियों ने हमसे बताया कि 1 मई के बाद सबको दफ्तर आने की अनिवार्यता सुधीर चौधरी ने करवाई थी। इस बाबत एचआर विभाग से सबको सूचित भी किया गया था। ताज़ा खबर के मुताबिक जी न्यूज़ का संचालन अब ग्रुप के एक अन्य चैनल वॉइन की बिल्डिंग से हो रहा है। फिल्म सिटी को फिलहाल सील कर दिया गया है। फिल्म सिटी स्थित जी न्यूज़ की बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर नोएडा प्रशासन ने पूरी तरह से तालाबंदी कर दी है, जहां से जी न्यूज़ का संचालन होता था। यह भी विडंबना है कि निजामुद्दीन तबलीगी जमात के मरकज का मामला सामने आने के बाद जी न्यूज़ और सुधीर चौधरी ने न सिर्फ उस पर लगातार शो किया बल्कि उसकी आड़ में पूरे मुस्लिम समुदाय को कटघरे में खड़ा किया था। अब खुद उनका दफ्तर कोरोना का हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, तब ट्वीट पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग हो रही है। फिलहाल सुधीर चौधरी ट्वीट के जरिए वस्तुस्थिति स्पष्ट करने में लगे हुए हैं। हमने इन तमाम सवालों पर सुधीर चौधरी से फोन करके उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ था। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक पूरे पैकेज के तौर पर आपको बताने की और समझाने की कोशिश की कि जी न्यूज़ के जो 66 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं उसके ऊपर अभी तक तमाम लोगों ने चुप्पी बनाई हुई है, क्योंकि तब हम लगातार देख रहे थे ये जी न्यूज़ ही कोरोना जिहाद और जिहाद के बारे में बताने वाला था, जो लगातार कभी कोरोना बम तो तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तमाम राज्यों सरकारों को हमने देखा कि उन्होंने सेकंड नहीं लगाए जमातियों को मस्जिदों से उठाने में और उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने में। तो अब क्या राज्य सरकारें अपने अपने जगह से जो जी न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, जो जी न्यूज़ का बड़ा नेटवर्क है, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करके क्वारंटीन सेंटर भेजेगी, जहां जमातियों को 14 दिन का बोल करके लेकर के गए थे और 2-2 महीने तक रखा गया।
तो अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या कड़ा कदम उठाया जाएगा जी न्यूज के खिलाफ, जो कदम तमाम लोगों के खिलाफ उठाया जाता है। क्योंकि जी न्यूज सुभाष चंद्रा का है और सुभाष चंद्रा बीजेपी की गोद में बैठ करके राज्यसभा पहुंचे हुए हैं। तो नियम कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए। लोगों को दो तरफा तरीकों से क्यों बांटने की कोशिश की जा रही है, और जी न्यूज के लिए क्या कदम, क्या सरकार इसे बैन करने की मांग करेगी? पर हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि वो लोग जल्द से जल्द ठीक हो करके अपने परिवार के बीच महफूज हो करके पहुंचे। क्योंकि यही फर्क है सुधीर चौधरी और हम में। क्योंकि सुधीर चौधरी एक खास कम्युनिटी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर उनके स्टूडियो में या उनके न्यूज रूम में 28-66 पॉजिटिव केस मिले हैं तो वो जल्द से जल्द ठीक हो करके अपने घर पहुंचे। मैं ऐसी ही दुआएं करूंगा और ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।